अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे तमाम तर जो इश्कालात हैं और जो सवालात हैं वो आपके सामने रखूँगा कि किस तरीके से आम और सादा लोगों को लूटा जाता है अलमराई के नाम के ऊपर और नादिक के नाम के ऊपर। तो सबसे जो अहम चीज़ है, अगर आप इस पे तवज्जो देंगे तो कभी भी आप इस फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। अभी चंद दिन पहले मुझे एक आदमी ने इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज किया कि मैंने अलमराई का वीज़ा लिया और अलमराई का उसने मुझे वीज़ा भी भेजा, जो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको वीडियो पे शेयर भी कर दूंगा। और उसके साथ ही उन्होंने एक एग्रीमेंट भेजा। अब एग्रीमेंट क्या होता है, वो एक मखसूस हो जनाब, मोबाइल से भी आजकल वो बना के भेज देते हैं आपको, या कंप्यूटर पे भी बना के भेज देते हैं। और जो वीज़ा है आजकल इस पे तो बिल्कुल फ्रॉड हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपके पास एक मोबाइल है तो आप उसको QR कोड के ज़रिए तो उसको स्कैन करते हैं तो सारा डाटा आपके सामने जो है उसका वीज़े का आ जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात लोगों को नहीं पता चलता, तो देखते हैं कि मेरी तस्वीर लगी हुई है और बस ये उन्होंने प्रिंट भेज दिया है मुझे PDF फाइल में, तो मैं इसको देख के बस यही मेरा वीज़ा है। जब उस बंदे ने मुझसे रब्ता किया और उसने एग्रीमेंट भी भेजा और साथ उसने अपना वीज़ा भी भेजा, अब मैंने जब उसको देखा फ़ौरन ही पता तो चल गया कि ये वीज़ा 2 नंबर है, लेकिन उसको मैंने मज़ीद वेरीफाई किया ताकि तसल्ली हो। अब उसमें अलमराई का जनाब नाम दिया गया है और उसके साथ ही उसकी पिक्चर लगाई गई, और किसी और बंदे का वीज़ा था, उसको सारे उसकी जो मतलब इंफॉर्मेशन थी वहाँ पे सारी मिसिंग करके और एडिटिंग करके वो वीज़ा इनको भेज दिया गया। अब ये बंदा बेचारा मुझे बता रहा था कि मेरी 3 से 4 बेटियां हैं और मेरी एज भी काफ़ी है और मैंने 2,80,000 रुपया इनको मैंने भेज दिया। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा अब इसका तो कोई हल नहीं है। सबसे पहले आप बात ज़हन में रखें, ये जो मैं स्क्रीन के ऊपर आपको एग्रीमेंट शो कर रहा हूँ, ये नादिक के हो जाएं, अलमराई के हो जाएं, ये मखसूस है फेसबुक के ऊपर एक ग्रोह है, बस वो ही लोगों को पहले ऐड चलाते हैं कि जी वीज़ा फ्री है, बिल्कुल सब कुछ फ्री है। जब आप उनसे रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं बिल्कुल वीज़ा फ्री है। याद में रखें कि कोई भी जो वीज़ा है अगर फ्री में लेना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ डेल्टा एजेंसी है इस्लामाबाद में, वहाँ जाते हैं। इसके अलावा अलमराई का या नादिक का किसी और के पास वीज़ा नहीं जाता। और अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते में तकरीबन 16 वीज़े गए हैं अलमराई के, सेलमैन के और ड्राइवर के, लेकिन उनके पास पहले ही बहुत ज़्यादा CV पड़ी होती हैं। तो आप लोगों ने जो बाद में आपसे रब्ता करते हैं तो उस वक्त वो वीज़े ख़त्म हो चुके होते हैं। तो सबसे ये अगर एग्रीमेंट आपको अगर कोई भी एजेंट बंदा दे जो मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, तो ये समझ जाएं कि बिल्कुल फ्रॉड है। सही है, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता। आपको डायरेक्ट पहले नंबर भेजा जाता है, ठीक है, आप इस नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आप बिल्कुल पेमेंट ना दें। अगर आपका कोई बंदा जानने वाला है तो फिर ठीक है, वरना बिल्कुल 1 रुपया भी ना दें। और ये ज़हन में रखें कि अगर आप अलमराई का या नादिक का या सऊदीया का कोई भी कंपनी का वीज़ा ले रहे हैं तो उसके लिए आपको गैमका से मेडिकल करवाना ज़रूरी होता है। अगर आप गैमका से मेडिकल नहीं करवा सकते तो फिर अगर किसी और लेबॉर्ट्री से वो आपको मेडिकल का कह रहे हैं तो समझ जाएं कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। और अगर वो आपको नंबर भेज देते हैं, आप उस पर समझते हैं, उस पर फिंगर भी हो जाते हैं। टोटल वो 10 रियाल की, $10 की होती है। मैं पहले भी मज़ीद वीडियो में बता चुका हूँ। तो उसके ऊपर कभी भी आप उनको पैसे ना दें। और ये जो सारे एग्रीमेंट हैं ये 2 नंबर हैं, इनसे आप बच के रहें। और फिर उसके बाद अगर वीज़ा आ जाता है तो वीज़े के आप नीचे देखेंगे तो QR कोड होता है छोटा सा, इसको आप स्कैन कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल में QR कोड है तो इसकी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। नहीं है तो बहुत सारे आजकल मोबाइल में QR कोड की जो सहूलत है वो आई हुई होती है। अगर ये नहीं भी आ रहा तो आप किसी दूसरे मोबाइल के ऊपर उस वीज़े को रखें और ये जो QR कोड सामने मैं आपको इसको शो कर देता हूँ, आप इसको शो करके किसी दूसरे मोबाइल पे गूगल पे जाएंगे, गूगल के अंदर साथ ही जो कैमरा है, कैमरे के ऊपर आप उसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद जब उसकी तस्वीर आप लेंगे तो सारा डाटा गूगल आपके सामने निकाल के दे देगा। तो इस तरह आप इन वीडियो से देख के दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे भी फ्रॉड से बच जाएं। एक और दोस्त से वो भी बता रहे हैं कि मैंने तकरीबन 70-1,000 रुपया भेज दिया, अब मैं क्या करूँ। अब ये करते ये हैं कि आपसे जब पैसे मंगवाते हैं 20,000 रुपया, 30,000 रुपया, 50,000, ये जी एम्बेसी की फ़ीस है। हालांकि एम्बेसी की कोई फ़ीस नहीं होती, ठीक है। जो लाइसेंस होता है, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, वही पैसे भेजते हैं और वही मखसूस फीसेस पे करते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा आजकल 18,000 से 20,000 तक
जो है वो मतलब प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, और ये जो एजेंसीज़ होती हैं ये खुद करवाती हैं, और बाकी जो है एम्बेसी की फ़ीस वो खुद ही पे करते हैं ऑलरेडी। और बाकी ये आपसे डायरेक्ट एक आदमी या 2 आदमी जो है वो फ़ीसें लेके जमा ऐसे नहीं हो सकता। और ये ज़हन में रखें कि अगर आप कोई भी किसी को पेमेंट भेज रहे हैं तो पेमेंट के लिए आप ये ज़हन में रखें कि हमेशा बैंक का इस्तेमाल करें, ताकि कल को वो बंदा ट्रेस भी हो सके। आप भेज देते हैं जैज़ कैश के ऊपर जो किसी और के नाम पे होता है, या इजी पैसे पे ना भेज देते हैं वो भी किसी और के नाम पे होता है, तो इस तरह आपसे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जाता है। तो कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि आपको ये जो मज़ीद वीडियोज़ हैं इसके मतलब आपको आगाही मिलती रहे, और ताकि आप जो है इस नुकसान से बच सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।